नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्वेश्चनपुर चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सीटीईटी या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपका एक असली टेस्ट होने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 30 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और आज का हमारा चैलेंज है 30 में से 25 सही करके दिखाओ। अगर आपकी तैयारी वाकई मजबूत है तो आज दम दिखाइए और वीडियो के आखिर में अपना स्कोर पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। हर प्रश्न के बाद आपको सोचने के लिए मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। प्रश्न 1, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रदर्शित करता है? ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल। बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सी, संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर। डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल। सही उत्तर सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा छिपी हुई चीजों को भी ढूंढ लेता है, इसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। पियाजे से हर बार 2 सवाल पक्के आते हैं, तो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। प्रश्न 2, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? ए, जेरोम ब्रूनर। बी, लेव वाइगोत्स्की। सी, बी, एफ स्किनर। डी, अल्बर्ट बांडुरा। सही उत्तर बी, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के खाली गैप को ZPD कहते हैं। जहां भी समाज, संस्कृति या मदद स्कैफोल्डिंग शब्द आए, आंख बंद करके वाइगोत्स्की पर टिक लगा देना। प्रश्न 3, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन किसका है? ए, पावलोव। बी, कोहलबर्ग। सी, स्किनर। डी, जीन पियाजे। सही उत्तर डी, जीन पियाजे। पियाजे साहब मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। 3 सवाल हो गए हैं, देखते रहिए आपके कितने सही हो रहे हैं। प्रश्न 4, ट्विस्ट वाला सवाल। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है? ए, पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल। बी, पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल। सी, उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कन्वेंशनल। डी, अमूर्त स्तर। सही उत्तर बी, पारंपरिक स्तर। इस स्टेज में बच्चा समाज में तारीफ पाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होकर ऑप्शन ए लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रश्न 5, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थियोरी किसने दिया था? ए, थॉर्नडाइक। बी, स्पीयरमैन। सी, टर्मन। डी, गार्डनर। रुकिए, इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। इसका उत्तर आप लोग अभी तुरंत वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुर आंसर 5 फीट लिख कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग बिना चीटिंग किए इसका सही जवाब देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 6, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस पर प्रयोग किया था? ए, कुत्ते पर। बी, बिल्ली पर। सी, चिंपैंजी पर। डी, चूहे पर। सही उत्तर बी, बिल्ली पर। व्याख्या, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थियोरी दिया था। कुत्ते पर पावलोव ने और चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है जो थॉर्नडाइक ने दिया था? ए, तत्परता का नियम। बी, अभ्यास का नियम। सी, बहु अनुक्रिया का नियम। डी, प्रभाव का नियम। सही उत्तर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्राइमरी लॉज दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। बहु अनुक्रिया का नियम उनका गौण नियम सेकेंडरी लॉ है, मुख्य नहीं। प्रश्न 8, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट लर्निंग में किस नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? ए, सुल्तान। बी, शेरू। सी, किंग कॉन्ग। डी, मैक्स। सही उत्तर ए, सुल्तान। व्याख्या, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सुल्तान नाम के एक भूखे चिंपैंजी बनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसने अपनी सूझबूझ से केले को हासिल किया था। प्रश्न 9, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन है? ए, बी, एफ स्किनर। बी, इवान पावलोव। सी, जेड। बी, वॉटसन। डी, हल। सही उत्तर ए, बी, एफ स्किनर। व्याख्या, स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। इसमें पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। प्रश्न 10, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? ए, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में।
बी सक्रिय अन्वेषकों एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में, सी खाली बर्तनों के रूप में, डी छोटे वयस्कों के रूप में। सही उत्तर बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। व्याख्या, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं और वे ज्ञान की खोज करने वाले सक्रिय वैज्ञानिक हैं। प्रश्न 11, जब एक बच्चा किसी कार्य को करते हुए बोर होने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि ए बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, सी कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। सही उत्तर सी कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। व्याख्या, अगर पढ़ाई या काम में कोई बदलाव या रचनात्मकता नहीं होगी और वो बार बार एक ही तरीके से रटाया जाएगा तो बच्चा ऊब बोर जाएगा। प्रश्न 12, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, बी केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, डी गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। सही उत्तर सी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। व्याख्या, समावेशी शिक्षा का मतलब है सबके लिए शिक्षा। इसमें सामान्य और विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांग बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। प्रश्न 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए सत्तावादी अथॉरिटेटिव, बी सुगमकर्ता फैसिलिटेटर, सी नेता लीडर, डी डिक्टेटर डिक्टेटर। सही उत्तर बी सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। व्याख्या, NCF 2005 साफ कहता है कि शिक्षक ज्ञान देने वाला बॉस नहीं है बल्कि बच्चों के सीखने के रास्ते को आसान बनाने वाला सुगमकर्ता या मार्गदर्शक है। प्रश्न 14, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के जनक कौन है? ए हावर्ड गार्डनर, बी अल्फ्रेड बिने, सी लुईस टर्मन, डी चार्ल्स स्पीयरमैन। सही उत्तर ए हावर्ड गार्डनर। व्याख्या, हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि ये कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, संगीतात्मक, तार्किक आदि। उन्होंने मूल रूप से 7 और बाद में 8 to 9 प्रकार की बुद्धि बताई। प्रश्न 15, बच्चों में भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? ए मध्य बाल्यावस्था, बी वयस्क अवस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, डी जन्म पूर्व समय। सही उत्तर सी प्रारंभिक बाल्यावस्था। व्याख्या, 2 से 6 वर्ष की उम्र प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा सीखने के लिए सबसे तेज और संवेदनशील मानी जाती है। इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी भाषा पकड़ते हैं। प्रश्न 16, विकास डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ए विकास केवल किशोरावस्था तक होता है, बी विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है, सी विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है, डी विकास केवल ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सही उत्तर बी विकास बहुआयामी होता है। व्याख्या, विकास जीवन भर चलता है, वूम टू टूम गर्भ से कब्र तक, और ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी आयामों में एक साथ होता है। प्रश्न 17, बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक कौन सा है? ए विद्यालय, बी मीडिया, सी धार्मिक संस्थाएं, डी परिवार फैमिली। सही उत्तर डी परिवार। व्याख्या, बच्चा समाजीकरण का पहला पाठ अपने परिवार से सीखता है, इसलिए परिवार प्राथमिक है। स्कूल, मीडिया और पास पड़ोस द्वितीयक सेकेंडरी कारक होते हैं। प्रश्न 18, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? ए लिखने की समस्या, बी पढ़ने की समस्या रीडिंग डिसऑर्डर, सी गणना करने की समस्या, डी चलने की समस्या। सही उत्तर बी पढ़ने की समस्या। व्याख्या, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाता, जैसे 100 को वॉज या बी को डी पढ़ना। लिखने की समस्या को डिस्ग्राफिया और गणित की समस्या को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। प्रश्न 19, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी रटने की क्षमता, डी उच्च बुद्धि लब्धि IQ। सही उत्तर बी अपसारी चिंतन। व्याख्या, अपसारी चिंतन का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यानी एक ही समस्या के कई अलग अलग और नए समाधान सोचना। यही सृजनात्मकता की पहचान है। प्रश्न 20, पियाजे के अनुसार अहंकेंद्रित वाक ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? ए बच्चे का खुद से बात करना जिसका कोई मतलब नहीं होता, बी
बच्चे द्वारा अपनी सोच को नियमित करने के लिए खुद से बात करना। सी, समाज से जुड़ने का प्रयास। डी, बड़ों की नकल करना। सही उत्तर ए, बच्चे का खुद से बात करना जिसका कोई मतलब नहीं होता। व्याख्या। पियाजे मानते थे कि बच्चे का खुद से बात करना उनका अहम केंद्रित स्वभाव है। ध्यान दें, इसी बातचीत को वाइगोत्स्की ने निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 21, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल है। ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बी, बच्चों का एक कोने में बैठना। सी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। डी, केवल वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल न हों। सही उत्तर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। व्याख्या। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को केंद्र में रखकर उसकी रुचि के अनुसार काम कराया जाता है, जहां वो खुद हाथों से करके लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। प्रश्न 22, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? ए, अल्फ्रेड बिने। बी, स्टर्न और टर्मन। सी, थार्नडाइक। डी, स्पीयरमैन। सही उत्तर बी, स्टर्न और टर्मन। व्याख्या। IQ का सबसे पहला विचार विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था, लेकिन इस सूत्र को मानसिक आयु वास्तविक आयु टाइम्स 100 MAC/100 के रूप में पूर्ण रूप से विकसित और संशोधित करने का श्रेय लुईस टर्मन 1916 को जाता है। प्रश्न 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? ए, पुरानी स्कीमा को पूरी तरह बदल देना। बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में जोड़ना या शामिल करना। सी, वातावरण के साथ संतुलन बनाना। डी, भूल जाना। सही उत्तर बी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में जोड़ना या शामिल करना। व्याख्या। जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान की मदद से किसी नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के अपना लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। प्रश्न 24, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? ए, केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बी, केवल सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक, स्कोलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक, दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। डी, साल के अंत में परीक्षा लेना। सही उत्तर सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक, दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। व्याख्या। व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे की किताबी पढ़ाई के साथ साथ उसके खेल कूद, कला, व्यवहार और नैतिक विकास का भी टेस्ट होना चाहिए। प्रश्न 25, आनुवंशिकता हेरेडिटी को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? ए, गत्यात्मक डायनामिक। बी, स्थिर स्टैटिक। सी, प्राथमिक। डी, गौण। सही उत्तर बी, स्थिर। व्याख्या। आनुवंशिकता यानी जो गुण हमें माता पिता से जीन्स के रूप में मिले हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये एक स्थिर स्टैटिक संरचना है, जबकि पर्यावरण गत्यात्मक होता है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? ए, चढ़ना। बी, फुदकना। सी, दौड़ना। डी, लिखना राइटिंग। सही उत्तर डी, लिखना। व्याख्या। जहां शरीर की छोटी मांसपेशियों जैसे उंगलियों का इस्तेमाल होता है उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जैसे लिखना, सुई में धागा डालना। दौड़ना और कूदना स्थूल गतिज कौशल ग्रॉस मोटर स्किल हैं। प्रश्न 27, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का आंतरिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, पुरस्कार और दंड। बी, माता पिता की प्रशंसा। सी, किसी विषय में बच्चे की स्वयं की रुचि इंटरेस्ट। डी, नौकरी पाने की इच्छा। सही उत्तर सी, किसी विषय में बच्चे की स्वयं की रुचि। व्याख्या। जब बच्चा किसी काम को अपनी खुशी और मर्जी से अंदर से प्रेरित होकर करता है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार या तारीफ बाहरी अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाते हैं। प्रश्न 28, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे आपस में बातें क्यों करते हैं? प्राइवेट स्पीच। ए, वे अहंकारी होते हैं। बी, वे अपने कार्यों को दिशा देने और गाइड करने के लिए बोलते हैं। सी, वे दूसरों का ध्यान खींचना चाहते हैं। डी, वे बातूनी होते हैं। सही उत्तर बी, वे अपने कार्यों को दिशा देने और गाइड करने के लिए बोलते हैं। व्याख्या। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे खुद से बात करके अपनी सोच और अपने काम की योजना बनाते हैं, यानी खुद को गाइड करते हैं। प्रश्न 29, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किस प्रकार की सोच प्रदर्शित कर रहा है? ए, प्रतीकात्मक विचार। बी, कार्य कारण संबंध कॉज एंड इफेक्ट। सी, अहं केंद्रित सोच। डी, विपर्य चिंतन। सही उत्तर बी, कार्य कारण संबंध। व्याख्या। बच्चा ये समझ रहा है कि धूप कारण की वजह से कपड़े सूख रहे हैं। प्रभाव। इसे कार्य कारण संबंध या कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग कहा जाता है। प्रश्न 30, आखिरी सवाल, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? ए, जॉन डीवी। बी, फ्रोबेल। सी, मारिया मॉन्टेसरी। डी,
रूसो। सही उत्तर ए जॉन डीवी। जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल देते थे, जो आज की बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। दोस्तों, यहाँ पूरे होते हैं हमारे आज के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय आ गया है आज के रिजल्ट का। पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आज आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए। क्या आपने हमारे 25 सही करने के चैलेंज को पार किया या नहीं? अगर आज आपके 22 to 23 भी सही हुए हैं तो घबराइए मत। क्वेश्चन पुर पर हम आपकी तैयारी को 30 में से 30 वाली लेवल पर लेकर जाएंगे। अगर आज का ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।